आपकी पोती जूही की झूठी गवाही की वजह से आज मेरा बेटा, मेरा नाहर जेल के अंदर है। क्या? नाहर दामाद जी जेल में है? हाँ, और आपकी दूसरी पोती, वो तो इससे 4 कदम आगे निकली। इतना कुछ हो गया? जूही तूने मुझे कुछ बताया भी नहीं। देखिए समदन जी, मेरी बात सुनिए। इस सब में मेरी जूही की पूरी गलती नहीं है। उसने देखा था नाहर दामाद जी को। पुलिस के सामने झूठ कैसे बोल दे भला? आप तो उस पर ऐसे इल्जाम लगा रही है जैसे कि खून उसी ने किया है और नाहर दामाद जी पर इल्जाम लगा दिया हो। वाह पूनम जी, अपनी बारी आई तो आप कैसे पलट गए? शायद आप भूल गई हैं कि जब आपकी जूही का एक्सीडेंट हुआ था तो आपने सारा दोष मेरे नाहर के मत्थे मर दिया था। और अब अपनी पोती को बचाने के लिए पलट रही हैं। एक बात समझ लीजिए पूनम जी, अगर मेरे नाहर को किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ हुई ना, तो मैं आपकी दोनों पोतियों को धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल दूंगी। मेरी बात सुनिए। हद है जूही, एक तो मेरे नाहर को जेल भिजवाकर मेरा हंसता खेलता परिवार को बर्बाद कर दिया, और अब अपना दुखड़ा अपनी दादी को इस तरह से रो रो कर सुना रही हो जैसे हम सब तुम पर कितना अत्याचार करते हैं। अगर हम सब तुम्हें इतना ही तकलीफ दे रहे हैं तो तुम ये घर छोड़कर चली क्यों नहीं जाती? हे भगवान, एक मुसीबत सर से जाती रही है, दूसरी टपक जाती। इस रूही और नाहर दामाद जी की वजह से कहीं मेरी जूही का घर ना उजड़ जाए। हे भगवान जी, प्लीज प्लीज जल्द से जल्द रूही को कोई सबूत दिलवा दीजिए और नाहर जीजू को जेल से छुड़वा दीजिए, प्लीज प्लीज। क्यों किया मैंने ऐसा? क्यों किया? क्यों मैंने उस बंदूक को अपने हाथ में ले ली? ना मैं उस बंदूक को उठाता, ना उसमें मेरे उंगलियों के निशान आते, और ना ही मैं जेल में होता। बस एक गलती की वजह से। गॉड, रूही, पता नहीं रूही कहाँ होगी, किस हाल में होगी, पता नहीं किस किस के चौखट में भटक रही होगी। मेरे लिए पता नहीं क्या बीत रही होगी उस पे। गॉड, और वो नकली रूही, गॉड नोस कि कौन है उसका दुश्मन, किसने उसे मारा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। पता नहीं उसके खिलाफ कोई सबूत मिला भी या नहीं, या पता नहीं मेरी एक गलती की सजा जिंदगी भर की जेल की सजा में बदल जाएगी। गॉड, क्या होगा? सब मेरी गलती, सब मेरी गलती है। घूर क्या रहे हो? यहाँ पे यही खाना मिलेगा, चुपचाप खा लो। कुछ दिन बाद बड़ी जेल में जाना है, वहां तो ये भी नसीब नहीं होगा। खा लो चुपचाप।
आपको खिला देती हूँ। नहीं रूही, नहीं, मैं ये खाना नहीं खा पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा, प्लीज। नाहर जी, कभी कभी खाना देखकर नहीं, महसूस करके खाना चाहिए। मतलब? देखिए, मैंने आपके लिए आपका फेवरेट दाल मखनी बनाया है। आपको पसंद है ना? हाँ, पर कैसा लगा आपको? आज मैंने कुछ अलग तरीके से बनाया है, और साथ में ये लच्छे वाला प्याज और हरी चटनी भी है। अच्छी है ना? देखा, कभी कभी मन की आंखों से चीजें कितनी खूबसूरत लगने लगती हैं। मन की आंखों से नहीं, तुम्हारे हाथों से। तुमने इतने प्यार से खाना खिलाया, खाने का स्वाद ही बदल गया। नाहर जी, बस कुछ दिनों की बात है। मैं आपको जल्द से जल्द यहाँ से रिहा करवाऊंगी, और जब आप घर आएंगे ना, तो आपके मन पसंद का सब कुछ बनाकर आपको खिलाऊंगी। रोहित, रोहित, कैसे रूही, कैसे कर लेती हो तुम ये? जेल के बाहर भी तुम मेरी मदद कर रही हो, और जेल के अंदर भी तुम मेरे ख्यालों में आकर मुझे हिम्मत दे रही हो। ठीक है रूही, अगर तुम मेरा इतना साथ दे रही हो तो मैं भी हिम्मत नहीं हारूंगा। मैं हिम्मत नहीं हारूंगा रूही, आई प्रॉमिस, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। और मुझे पूरा यकीन है तुम मुझे यहाँ से बाहर निकाल लोगी तुम।